नमस्कार, मैं अखिलेश लिंगवाला आप सभी का डीडी उत्तराखंड के आज के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे देश के नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के पंचायत प्रतिनिधियों का द्वितीय प्रतिनिधिमंडल उत्तराखंड राज्य में शैक्षिक एवं प्रशिक्षण भ्रमण दौरे पे है। आज यानी कि इस भ्रमण दौरे के अंतिम दिन पे उत्तराखंड राज्य के पंचायत राज विभाग द्वारा इनके सम्मान में एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जा रहा है। तो आइए हम सब मिलकर सम्मिलित हों इस ऐतिहासिक समारोह में। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से पंचायत प्रतिनिधियों के 4 दलों का प्रशिक्षण एवं भ्रमण कार्यक्रम उत्तराखंड में गतिमान है, जिसके अंतर्गत 9 से 14 फरवरी तक द्वितीय दल प्रशिक्षण एवं अध्ययन भ्रमण दौरे पर था। लद्दाख से आए प्रतिनिधियों का स्वागत उत्तराखंड पंचायती राज विभाग के अधिकारियों द्वारा किया गया। अध्ययन भ्रमण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हरिचंद सेमवाल, सचिव पंचायती राज उत्तराखंड द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। उद्घाटन सत्र में सचिव पंचायती राज ने प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए लद्दाख के पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा रखी। भ्रमण दौरे के पहले दिन पंचायत प्रतिनिधियों को ग्राम पंचायत कोकलियाल गांव, विकासखंड जौनपुर टिहरी गढ़वाल का भ्रमण कराया गया, जहां भ्रमण दल ने मनरेगा के अंतर्गत निर्मित पेयजल वाटर टैंक व सिंचाई की गूल का निरीक्षण कर जानकारी प्राप्त की। दूसरे दिन पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा ग्राम पंचायत हसनपुर, मदनपुर विकासखंड, भगवानपुर हरिद्वार का भ्रमण किया गया, जहां भ्रमण दल को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं संवर्धन और विभिन्न समाज कल्याण योजनाओं के बारे में बताया गया। वहीं जन प्रतिनिधि दल द्वारा पिरान कलियर दरगाह के भ्रमण उपरांत विश्व प्रसिद्ध पतंजलि योगपीठ का भी भ्रमण किया। दूसरे दिन के अंत में पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा हर की पैड़ी हरिद्वार का भ्रमण करते हुए सायंकालीन गंगा आरती में प्रतिभाग किया। अध्ययन भ्रमण के तीसरे दिन जन प्रतिनिधियों ने पंचायती राज निदेशालय उत्तराखंड में नवनिर्मित कंट्रोल एंड कमांड सेंटर को देखा और ई ऑफिस विषय पर जानकारी प्राप्त की। इसके उपरांत बुद्धिस्ट मंदिर पहुंचकर भ्रमण दल के सभी सदस्यों ने मंदिर में आध्यात्मिक पूजा अर्चना और मनोहरी दृश्य का आनंद लिया। अध्ययन दौरे के चौथे दिन लद्दाख से आए जन प्रतिनिधियों की ग्राम पंचायत केदारवाला विकासखंड विकास नगर में आंगनबाड़ी केंद्र में छोटे बच्चों के द्वारा टैबलेट के माध्यम से पढ़ाई, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं ग्राम पंचायत में निर्माणाधीन बारात घर, यात्री शेड आदि के बारे में बताया गया। कृषि विज्ञान केंद्र ढकरानी में भ्रमण दल के सदस्यों ने कृषि विज्ञान केंद्र में भ्रमण किया तथा प्याज की खेती, लीची का बगीचा आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। प्रशिक्षण एवं भ्रमण दौरे में प्रतिनिधियों ने उत्तराखंड की पंचायतों में बेस्ट प्रैक्टिस उत्तराखंड के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों से वार्तालाप, पंचायतों की योजना निर्माण, बजट एवं वित्तीय प्रबंधन, पंचायतों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, विभिन्न विभागों जैसे आंगनबाड़ी, विद्यालय, एएनएम सब सेंटर में समन्वय आदि विषयों पर आधारित पाठ्यक्रम रखा गया था। पंचायती राज विभाग द्वारा प्रयास किया गया था कि प्रतिभागी क्लासरूम और फील्ड में खुलकर अपनी जिज्ञासाओं व प्रश्न प्रकट करें और अपने अनुभव साझा करें, ताकि लद्दाख लौटकर उत्तराखंड मॉडल के उपयोगी बिंदुओं को सुगमता से लागू कर सकें। लद्दाख यूटी से आए हुए पंचायत प्रतिनिधिगण जो सरपंच के रूप में वहाँ कार्यरत हैं, 2018 के निर्वाचन के पश्चात उनका ये पहला एक्सपोजर विजिट कम ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो उत्तराखंड में हो रहा है। उत्तराखंड सरकार के लिए और पंचायती राज विभाग उत्तराखंड के लिए बहुत गौरव की बात है
कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख यूटी के पंचायत प्रतिनिधियों का एक्सपोजर विजिट कम ट्रेनिंग प्रोग्राम उत्तराखंड में रखा गया है। हमारे द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है कि ग्राम पंचायतों की सभी गतिविधियों के बारे में पंचायत प्रतिनिधिगण किस तरीके से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन की ग्रांट की बात है या स्टेट फाइनेंस कमीशन की ग्रांट की बात हो, टाइड ग्रांट के अंतर्गत जो कंपलसरी वर्क के श्रेणी है उसकी बात हो, सभी तरीके के कामों से इनको रूबरू कराया जा रहा है। पंचायत प्रतिनिधियों के साथ भी इनका संवाद कार्यक्रम रखा गया है, जिससे ये उनसे सीधे वार्तालाप करके अपनी कार्यप्रणाली में सुधार के लिए और यहाँ की पंचायतें कैसे काम कर रही है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। जो फीडबैक आ रहा है जम्मू कश्मीर का भी जो रहा और लद्दाख के भी जो दूसरा ग्रुप अभी चल रहा है इनका है, 2 ग्रुप अभी और आने वाले हैं, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ के पंचायत प्रतिनिधि उत्तराखंड की पंचायती राज व्यवस्था से बहुत संतुष्ट हैं और यहाँ जो कुछ भी उन्हें विभाग के द्वारा बताने का प्रयास किया जा रहा है उससे भी वो आश्वस्त हैं कि उससे उनका कैपेसिटी बिल्डिंग होगी और अपने कार्यक्षेत्र में वो इसे अमली जामा पहनाने में कामयाब हो सकेंगे। जहाँ तक यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, लेफ्टिनेंट गवर्नर हिज एक्सीलेंसी से जो पहले बैच में वार्तालाप हुआ था उनके द्वारा पहले बैच का कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। उनके द्वारा भी इस बात के लिए प्रसन्नता व्यक्त की गई है कि हिमालयन राज्य होने के नाते लद्दाख के प्रतिनिधियों को उत्तराखंड से बहुत कुछ सीखने और जानने का मौका मिलेगा और दोनों राज्यों की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको भी आगे बढ़ाने के लिए और एक दूसरे से परिचय का मौका मिलेगा और बहुत कुछ आने वाले समय में अच्छा होगा। भ्रमण दौरे के इसी क्रम में रविवार 14 फरवरी को लद्दाख से आए प्रतिनिधि मंडल के लिए पंचायती राज विभाग उत्तराखंड द्वारा सम्मान समारोह एवं सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार रेखा आर्या ने शिरकत की। संध्या कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलन कर की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा लद्दाख से आए सभी पंचायत प्रतिनिधियों को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया, जिनमें 21 महिलाएं और 20 पुरुष सदस्य प्रतिनिधि मंडल में शामिल थे। पंचायती राज विभाग के माध्यम से आज यूटी यानी कि लद्दाख से आए हमारे सरपंचों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही स्वागत योग्य है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि चाहे वो जम्मू कश्मीर यूटी के रूप में हो या लद्दाख यूटी के रूप में हो, उत्तराखंड का चयन प्रशिक्षण देने की दिशा में लिया गया है। तो इससे पता चलता है कि उत्तराखंड में पंचायती राज विभाग बहुत बेहतर काम कर रहा है और इसकी जो त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था है, चाहे वो जिला पंचायत स्तर पर हो, बीडीसी स्तर पर हो या आपके प्रधान स्तर पर हो, तो किस तरह से काम कर रहे हैं उस अनुभव को जो है आज लद्दाख के सरपंचों ने फील्ड विजिट के माध्यम से भी और वाद संवाद के माध्यम से भी ग्रहण करने का काम किया है। मैं समझती हूँ कि ये प्रशिक्षण शिविर उनके लिए निश्चित रूप से बहुत लाभदायक सिद्ध होगा और वो भी मैं समझती हूँ कि ये सब चीज़ें सीख कर वहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे और अपने क्षेत्र का विकास करना जो है वो सुनिश्चित करेंगे। एक जानकारी मुझे इस बात की भी मिली है कि लद्दाख में महिलाओं का जो आरक्षण है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वो 33% का है, जो स्वागत योग्य तो है, लेकिन उत्तराखंड उससे बहुत आगे है। यहाँ पे 50% का आरक्षण है, जिससे कि महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है। यहाँ पे प्रमुख के रूप में हो या जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में हो या प्रधान के रूप में हो, महिलाओं की संख्या बहुत अधिक है, जिससे ये प्रतीत होता है कि उत्तराखंड क्यों देवभूमि कहा जाता है, उत्तराखंड को किस लिए देवभूमि माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे देवियों की पूजा होती है, देवियों को सम्मान मिलता है, देवियों को निर्णय करने की क्षमता देने के लिए उनको प्रतिनिधित्व मिलता है। ये स्वागत योग्य है। मुझे लगता है कि लद्दाख में भी इस चीज़ का परिवर्तन आना चाहिए। मैं समझती हूँ कि हमें थोड़ा समय उनको देना चाहिए और शीघ्र अतिशीघ्र हम भी ये देखेंगे कि लद्दाख में 50% महिलाएं जो है अपने क्षेत्र का जो है प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई पड़ेंगे। हमें बहुत खुशी लगा क्योंकि हमारा यूटी लद्दाख और उत्तराखंड गवर्नमेंट का कोलैबोरेशन के हिसाब से यहाँ पे हमारा आज हम लोग सेकंड बैच का यहाँ पे ट्रेनिंग कम एक्सपोजर पे आया हूँ। क्यों हमें तो यहाँ पे 5 डेज़ का ट्रेनिंग मिला और एक्सपोजर भी मिला। बहुत खुशी हुआ क्योंकि हमें लगता है कि ये
5 दिन हमें बहुत शॉर्ट लगा, क्योंकि हमें होना चाहिए था, क्योंकि 2 हफ्ते के करीब, क्योंकि हम फिर गांव में जहां पंचायत का डेवलपमेंट देख के वहां बैठ के गांव वालों से बात करके आना चाहता था। लेकिन खैर कोई नहीं, क्योंकि हमने काफ़ी पंचायत डेवलपमेंट देखा, क्योंकि जो हमारा यूटी लद्दाख के मकसद से हम लोग यहाँ पे भेजा, उसी हिसाब से यहाँ पे हमें बहुत कुछ देखा और बहुत कुछ भी सीखा। हाँ, हम ये कोशिश करेंगे, क्योंकि लद्दाख और ये उत्तराखंड टोपोग्राफी हम सेम लगता है, क्योंकि हमारे वहाँ भी पहाड़ होता है और यहाँ भी पहाड़ी इलाका है। आपको बता दें कि प्रतिवर्ष त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत क्षमता विकास कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। उत्तराखंड में हमें ट्रेनिंग कम एक्सपोजर टूर में 5 डेज़ की जो ट्रेनिंग कम एक्सपोजर टूर है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पर आके, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही हम एयरपोर्ट से बाहर आए वहाँ पर वेलकम किया, बहुत अच्छे से किया। यहाँ पर स्टे बहुत अच्छा है, और जिस जगह पे गए थे हम बहुत ज़्यादा गांव देखा। जो गांव है मॉडल, जो एक मॉडल विलेज, 2-3 मॉडल विलेज है, जिसका नाम है केद्रवाला और रोतू की बेली करके है। तो ये सब सारा जो गांव है बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। और यहाँ पर पंचायती जो सेक्रेटरीट है वो भी कंप्लीट डिजिटल है। उसमें हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को लिए मिला। और हमारी यूटी लद्दाख में जो है अभी यूटी बना है, तो फिर हम होप करते हैं हम भी ऐसा कुछ एप्लीकेबल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे। तो आई होप हम लोगों का ये एप्लीकेबल हो, और हमें ये सब जो भी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जो भी यहाँ पर हमारे लिए उन्होंने रिस्पेक्ट किया, उन्होंने स्वागत किया, वो सब हमें बहुत अच्छा लगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ले और गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस तरह की एक्सपोजर कम ट्रेनिंग का जो ये मतलब यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया, ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे आके हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। करीबन 5 दिन हमारा यहाँ पे ट्रेनिंग था, तो यहाँ पे हमें ये चीज़ देखने को मिला कि उत्तराखंड में अभी देखिए यहाँ पे काफ़ी मॉडल पंचायत यहाँ पे, जैसे कि केद्रावाला, और यहाँ पे विलेजेस है जो हमने देखा है कि रेतू की बैली करके, ये सारे चीज़ मॉडल जो है हम ले जाके ये सारा चीज़ रेप्लिकेट करके ले में इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करूँगा। समारोह में आए सभी प्रतिनिधियों ने उत्तराखंड राज्य की शासन व्यवस्था और पंचायती राज विभाग की कार्य प्रणाली की प्रशंसा की। ये एक्सपोजर टूर सिर्फ 5 दिन का था। 5 दिन में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर ज़्यादा टाइम होता तो और भी अच्छा होना था, लेकिन 5 दिन में भी हमने बहुत कोशिश किया है, और सुबह से लेकर शाम तक दिन भर टूर किया, ट्रेनिंग किया, अपना ज्ञान अर्जन प्रदान किया, इलाके को देखा। ये हमें बहुत अच्छा लगा है। इस तरीके से ट्रेनिंग देने से, इस तरह एक्सपोजर करने से आदमी को अपना काम को आगे बढ़ाने में मज़ा आता है। जैसा कहावत होता है, एक मगरमच्छ जो अपने कुएं के अंदर बहुत बड़ा होता है, लेकिन जब बाहर निकलने के पता चलता है कि हमसे बड़ा कौन है और हमसे छोटा कौन है। इसलिए हमें बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोगों से मिला, और ऐसे भी लगा है कि हम यहाँ पर थोड़ा ये बहुत अच्छे हैं, और कुछ ऐसा लगा जो कि बहुत ही अच्छे हैं। और यहाँ पर सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ का जो संस्कृति है, रिसेप्शन है, जो हमें वेलकम किया गया, वो पूरा ट्रेडिशनल था। यह हमें बहुत अच्छा लगा। मैं 5 दिन की एक्सपोजर कम टूर ट्रेनिंग विजिट के लिए आई थी। उसमें हमें यहाँ पे आके उत्तराखंड यहाँ जा पाई। हमें 5 दिन में आप लोगों ने जितना उत्तराखंड एडमिनिस्ट्रेशन ने आप लोगों ने जितना इज़्ज़त दिया, उसके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। जहाँ हम एयरपोर्ट से लेके आज तक जितना भी आप लोगों ने किया, तो साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी, आप लोगों ने जहाँ जहाँ हम विजिट देखने गई, वहाँ पे बहुत कुछ देखने और सीखने को मिला, जहाँ से हम बहुत अच्छी लगी। 2 जगह पे ऐसे है जहाँ डिजिटल सिस्टम है, वो बहुत अच्छी लगी। तो उसको हम अपने जगह जाके, जहाँ हम यूटी लद्दाख जाके, उसको हम वहाँ पे हम स्टॉप करने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ सबसे ख़ास चीज़ ये देखने को मिला, ज़्यादातर महिला जो है बढ़ चढ़ के यहाँ पे हिस्सा ले रही है। डीडीसी से लेके यहाँ मुख्य रूप में हमें मिनिस्टर के रूप में भी देखने को मिला।
उसके लिए हम बहुत अच्छी लगी, क्योंकि हम वहाँ अपने गाँव जाके आपने जितने भी अपना एक मेला प्रदान होने के कारण आपने जितने भी जो मेला है पीछे रह गया हो उनको आगे लाने की कोशिश करने में लगी रहूंगी। संध्या कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति ने मौजूद सभी प्रतिनिधियों का मन मोहा और लद्दाख के प्रतिनिधियों को उत्तराखंड की संस्कृति से रूबरू करवाया। बहुत खुशी है, लेकिन हम यहाँ इतना ट्रेनिंग दिया, हमें बहुत अच्छा मिला। पहले सरपंच था, ऐसा हमें आज़ाद भी नहीं था, हमें पता भी नहीं था कि सरपंच को क्या आता है क्या नहीं आता है। यहाँ ट्रेनिंग के लिए आया तो हमें अभी पता हो गया। अभी देखो आप लोगों को सुना होगा कि करगिल सिटी में बुद्धिस्ट और मुस्लिम का रिलेशन क्या है। अभी हमें बहुत अच्छा रिलेशन है। ख़ासकर मैं करगिल ब्लॉक सिटी ब्लॉक में बुद्धिस्ट हूँ, लेकिन हमें मुस्लिम और बुद्धिस्ट तो बहुत रिलेशन है। जैसे कि यहाँ का देहरादून का यहाँ रिलेशन वही जैसा हमारे वहाँ भी है। अभी हम वहाँ से यहाँ आए तो ऐसा हमें सीखा कि सरपंच क्या चीज़ है, क्या आता है, क्या सरपंच के पास पावर आता है। इससे हमें बहुत सीखा। यहाँ से हमें खुशी हो कि वहाँ जाके हम ऐसे जब यहाँ का ट्रेनिंग दिया वही जैसा हमें गाँव का खिदमत करने के लिए मौका है। अभी 3 साल है। अभी पहले हमें 2 साल गुजर गए कि हमें पता भी नहीं था कि सरपंच का पावर क्या आता है क्या नहीं आता है। अभी हमें यहाँ ट्रेनिंग दिया, बहुत अच्छा मिला। यहाँ का वहाँ हमें मंसूरी ले गया, यहाँ हमें वहाँ मरतब ले गया, वहाँ बहुत अच्छा देखा हमको। लेकिन हमें बहुत खुशी हो गया यहाँ का ट्रेनिंग देख के। हमें यहाँ से करगिल जाके अपना गाँव को ऐसा आगे लाने के लिए हमें कोशिश करूँगा।
पहले मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन लद्दाख और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन उत्तराखंड के गवर्नमेंट से मैं उनको मैं थैंक्स कहना चाहूँगा, क्योंकि उन दोनों गवर्नमेंट के जो कोलैबोरेशन से जो प्रोग्राम हुआ बहुत अच्छा रहा। स्टार्टिंग से ही हम लोगों को सीखने का मौका मिला। सबसे पहला जब हम 8 तारीख को घर से निकले थे तब अपने ही डिस्ट्रिक्ट के सरपंच को हम जानते नहीं थे, उनसे रूबरू होने का मौका मिला। तो उनसे रास्ते में ही बहुत कुछ हमें सीखने को मिला। हमें मतलब कभी ये फीलिंग ही नहीं आया कि हम किसी एक दूसरे स्टेट के अंदर है। यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, मतलब जो रिसेप्शन और जो मान सम्मान उन्होंने दिया, मैं ज़िंदगी में कभी भूलेगा नहीं इस रिसेप्शन को, इस इज्जत को, इस सम्मान को। क्योंकि एक होता है थोड़ा दिखावा, लेकिन यहाँ के लोगों के चेहरे से साफ पता चलता है जो कुछ मतलब कर रहे थे वो लोग पूरे दिल से और पूरी ईमानदारी से कर रहे थे। तो बहुत खुश हुआ। तो जिस मकसद को लेके इस गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़ की है, तो बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिला। क्योंकि एक गांव को मतलब मैं संभाल रहा हूँ, एक गांव के सरपंच हूँ, तो जिम्मेदारी बहुत बड़ी है हमारा। तो जब तक इस फील्ड में आप सीखोगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकता। मतलब जिस काम को करना है हमें आगे जाके, क्योंकि बहुत से जो तरक्की आगे करना है गांव में, तो उसको जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक। तो यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला। तो पोर्टल में हमें बहुत सारे एक्सपर्ट आए, उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया, वहाँ पे बहुत सारे ट्रेनिंग हम लोगों को दिया। फिर इसके बाद फील्ड वर्क हम लोगों से किए, फील्ड में हमने विज़िट किया, बहुत सारे ऐसे जगहों पे लेकर गए, ऐसे गाँव में हम लोगों को लेकर गए। यहाँ के प्रधान, जो आप लोग प्रधान कहते हैं, हमारे वहाँ पे सरपंच कहते हैं, तो प्रधान लोग जो है उन्होंने बहुत अच्छे से मतलब काम कर रहा है गाँव लेवल पे। दोस्तों, हमारे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के पंचायत प्रतिनिधियों का द्वितीय प्रतिनिधि मंडल उत्तराखंड राज्य में प्रशिक्षण एवं शैक्षिक भ्रमण दौरे पर था। आज जिसका अंतिम दिवस था। उत्तराखंड राज्य के पंचायती राज विभाग द्वारा उन सभी के सम्मान में आज एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। हम आशा करते हैं कि उत्तराखंड से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद हमारे सभी पंचायत प्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में सर्वोच्च स्तर पर इसे अमल में लाएंगे। हमारी ओर से इन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए डीडी उत्तराखंड की टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।